बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाइब्रेरीज के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे कि देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज है पाइथन के अंदर उनसे कैसे काम लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइब्रेरी है वो है नमपाई की लाइब्रेरी है। तो नमपाई अरेज बेसिकली हम आज अरेज को देखेंगे, अरेज कैसे नमपाई से हम अरेज बनाएंगे, उन पे हम कैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा नमपाई हमारे पास यूज होती है हाई लेवल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए। ठीक है, जब आपके पास इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो उनके लिए इसके अंदर जो पैकेजेस हैं वो लिस्ट, कॉस्टलेस एंड इंसर्शन एंड पैड डिक्शनरीज, फास्ट लुकअप, ये सारे पैकेजेस नमपाई के अंदर हैं हमारे पास। अच्छा, नमपाई के थ्रू हम मल्टी डायमेंशनल अरेज में काम कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल अरेज कैसी है कि अगर मेरे पास एक वन डायमेंशनल अरे है तो उसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और अगर मेरे पास मल्टी डायमेंशन अरेज है, ठीक है, वन 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 वन, तो इसको हम मल्टी डायमेंशनल अरेज को हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स। तो वेक्टर और मैट्रिक्स के अलावा हम देखेंगे कैसे नमपाई जो है ये हार्डवेयर में एफिशिएंसी इनकी कैसे है। ठीक है, ये हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कितने एफिशिएंट है नमपाई को यूज करना। अच्छा, नमपाई इज यूज्ड फॉर डिजाइन फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशंस फॉर कन्वीनियंस। तो नमपाई के अंदर साइंटिफिक कंप्यूटेशंस के सारे पैकेजेस आ जाते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा इन पैकेजेस को यूज करते हैं नमपाई में, जिसमें मीन, मीडियन, इस तरह के पैकेजेस हैं हमारे पास। और ऑल्सो नोन एज अरेज ओरिएंटेड कंप्यूटिंग। नमपाई को अरेज ओरिएंटेड कंप्यूटिंग के लिए भी यूज किया जाता है या इसको कहा जाता है। ठीक है, अब हम इंपोर्ट करते हैं, पाइथन में जाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी मैंने कर दी। अगर मैं थोड़ा सा इसका व्यू ताकि एक तो मैं फुल स्क्रीन मोड में भी जा सकते हैं। ठीक है, फुल स्क्रीन मोड में जाने के अलावा हम यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाके स्पाइडर के प्रेफरेंसेस में जाके ये फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। मैं अपीयरेंस में क्या यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास फॉन्ट साइज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको चेंज करके जो भी आपने रखना है फॉन्ट आप वो भी रख सकते हैं। और इसको मैं 14 दे देता हूँ। ठीक है, रिच टेक्स्ट को भी मैं 14 अप्लाई करें। ओके, तो अब ये थोड़ा सा फॉन्ट इसका साइज बड़ा हो गया। ठीक है, अब मुझे एक अरे डिक्लेयर करनी है, तो मैं a इज इक्वल टू np, पहले तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट की है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये फाइल इंपोर्ट कर दी, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, एज np हमने इंपोर्ट किया। तो numpy को से अब हम जो भी numpy की जगह हम काम यूज करेंगे वो np से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुझे एक अरे बनानी है, तो मैं a इज इक्वल टू np। ठीक है, np मैंने numpy के ले लिए क्योंकि np को मैंने numpy को इंपोर्ट किया हुआ है एज np। और अगर मैं numpy इंपोर्ट numpy करूंगा तो मुझे यहाँ पे numpy डॉट अरे लेना पड़ेगा। तो np डॉट अरे 0 1 2 3 4, तो ये जो मैंने लिस्ट दी है 0 1 2 3, ये मेरे पास लिस्ट है। ठीक है, ये मैंने लिस्ट भेज दी है np डॉट अरे को, तो a के अंदर ये सारी आ जाएगी। उसके बाद मैं a को अगर प्रिंट करूं, ठीक है, इस कोड को मैं रन करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 0 1 2 3 या वेरिएबल एक्सप्लोरर में देख लें, मेरे पास अरे ऑफ इंट 32 ए टाइप अरे है। ठीक है, साइज इसका 4 है और इसके अंदर वैल्यू 0 1 2 3 आ रही है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं हमने प्रिंट करवाया था तो 0 1 2 3 आ रही है। अब अगर मुझे एक अरे चाहिए, ठीक है, मैं साथ साथ इसको कमेंट करता जाता हूँ। मुझे एक अरे चाहिए जो 0 to 9 नंबर्स की हो, तो मैं जो 0 1 2 3 लिखूंगा तो मैं अरेंज का फंक्शन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, np डॉट अरेंज ऑफ 10। ठीक है, तो यह क्या करेगी, ये मेरे पास 0 to 9 की एक अरे बना देगी। ठीक है, देख रहे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जरूरी नहीं है कि मैं इसको किसी बी में स्टोर भी कर सकता हूँ। बी इज इक्वल टू np डॉट अरेंज 10। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा, मेरे पास बी में अरे ऑफ 32 इन 32 और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे अगर अरे एक अरे बनानी है 0 से 9 तक तो मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ। अब मुझे 0 से 199 नंबर्स चाहिए तो मैं 100 की अरे बना लूंगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ,
तो अब मेरे पास ये 100 का साइज है और इसको मैं प्रिंट करवा लूँ अगर मैं, चले यहाँ कंसोल पे ही प्रिंट कर लेते हैं। मैं अगर कंसोल पे ही कर देता हूँ प्रिंट बी, ठीक है, प्रिंट बी, तो ये मेरे पास 0 to 99 नंबर्स की एक अरे बन गई है। ठीक है, तो मैं इस तरह से अरेज, वन डायमेंशनल अरेज बना सकता हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि व्हाई इट इज़ यूजफुल। हमने बात की कि हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी फास्ट है, तो ये मेमोरी एफिशिएंट कंटेनर्स दैट प्रोवाइड फास्ट न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। तो ये मेमोरी एफिशिएंट है और साथ ही साथ काफ़ी फास्ट ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है। इस कोड को हम पाइथन में करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो स्पाइडर के अंदर हम आए हैं, ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ से हम करते हैं, ठीक है। मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, एल इज इक्वल टू रेंज 1000, ठीक है। अब ये बना के देखते हैं इसको, इस लाइन को मैं रन करके देखता हूँ, तो मेरे पास एल इज इक्वल टू अरेंज एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट प्रिंट एल करूँ तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 0 to 1000 पॉइंट्स है, ठीक है। एक रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने डिवाइड बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास परसेंटेज टाइम इट जो है वो टाइम कैलकुलेट करता है, ठीक है। वो टाइम कैलकुलेट करेगा इस ऑपरेशन को, जो आगे मैं इसको ऑपरेशन दे रहा हूँ। इस ऑपरेशन के लिए पाइथन क्या को कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, ऑपरेशन क्या है, आई स्केयर। मैं एक लूप लगा रहा हूँ, ठीक है, और आई इन एल के जो नंबर्स हैं, आई के अंदर 1000 नंबर्स हैं, उन 1000 नंबर्स का मैं स्केयर करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास कितना टाइम लगेगा, और इसके बाद मैं एक इसी तरह नम पाई से, ये मैंने सिंपल लिस्ट बनाई है, एक नम पाई से मैं अरेंज 1000 कर रहा हूँ, ठीक है, और टाइम एट ए स्केयर। तो मैं ए स्केयर का टाइम निकाल रहा हूँ। तो अब इस कोड को अगर हम रन करें, ठीक है, अब ये प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है जी। तो फर्स्ट वन ने हमारे पास 550 माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लिया है, ठीक है, और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7 रन्स इन 1000 लूप और 66 माइक्रो सेकेंड्स पर लूप का टाइम था। नीचे अगर हम देखें तो मेरे पास जस्ट 3.29 माइक्रो सेकेंड्स में यही काम हुआ और 66.6 नैनो सेकेंड्स पर लूप आ रहा है। इट मीन्स कि नम पाए मेरे पास काफी जल्दी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एनपी डॉट अरेंज और सिंपल अरेंज के फंक्शन में के टाइम डिफरेंस में आप देख के मैंने एक को स्केयर किया, दूसरे को स्केयर किया, तो मेरे पास कितना टाइम लगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एन नम पाई जो है वो काफी टाइम एफिशिएंट और मेमोरी एफिशिएंट है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसमें अरेज बना सकते हैं। एनपी डॉट अरे 0 1 2 3, ये तो हमने देख लिया कि कैसे अरे बनती है। एन डी आई एम पाइथन में जाते हैं, ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ से, ठीक है, ओके, ठीक है। मुझे वन डायमेंशनल अरे ये हमने देख लिया है, ये मैं दोबारा रन कर देता हूँ, ठीक है। वन डी, ठीक है। जैसे ही मैं ए पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे दे देगा कि ये एक अरे है, ये लिस्ट नहीं है, ये अरे है, मैंने क्योंकि एनपी से ये बनाई है। अगर मैं एन डॉट डिम देता हूँ, ठीक है, तो इसकी डायमेंशनल 1 है। एंड डिम जो एंड डिम है, ये डायमेंशन देखने के लिए कि हमारे पास जो वेक्टर है या मैट्रिक्स है या टेंसर है उसकी क्या डायमेंशन है, ठीक है। एन डॉट डिम इसलिए आता है। ए डॉट शेप हमें शेप दे देगा रोज इनटू कॉलम। फिलहाल इसमें एक ही रो है तो ये मुझे शेप में एक ही मिलेगा, ठीक है।
4,1 आ रहा है। 4 का मतलब ये हो गया कि इसमें एक ही है, दूसरा नंबर हमारे पास नहीं है, एक ही रो है और एक ही रो के अंदर मेरे पास 4 कॉलम्स है, तो 4 एलिमेंट्स इसके अंदर है। इसी तरह लेंथ ऑफ ए का फंक्शन भी मुझे एक सिंगल डायमेंशनल अरे का लेंथ निकाल देगा। शेप और लेंथ में थोड़ा सा फर्क है, ये भी हम देखते हैं। इसी तरह मैंने 2 डायमेंशनल अरेज बनानी है। ठीक है, 2 डायमेंशनल के लिए मैंने क्या किया, लिस्ट इन अ लिस्ट कर दिया। मैंने पहले एक बड़ी लिस्ट बनाई, ठीक है, उसके अंदर मैंने 2 छोटी लिस्ट बना दी। ठीक है, मैंने 2 छोटी लिस्ट बना दी। अब 0 1 2, ठीक है, 3 4 और 5। इसके रिजल्ट में मेरे पास क्या बनेगा, 1 2 3, सॉरी 0 1 2 और 3 4 5, यानी एक 2 डायमेंशनल अरे मेरे पास बनेगी। ठीक है, जिसमें 2 डायमेंशन है हमारे पास, 0 1 2 फर्स्ट रो है, 3 4 5 सेकेंड रो है, यानी कि इसमें 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ रहा है, 2 रोज 3 कॉलम का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ये जैसे ही मैंने बी जनरेट कर दिया है, ठीक है, बी मेरे पास आ गया। अब मैं बी खाली लिखूंगा तो मेरे पास एक अरे आ रही है। अरे आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5, 2 डायमेंशनल अरे आ रही है। अगर मैंने इसकी डायमेंशन देखनी है, ठीक है, तो मैं बी डॉट डेम की कमांड यूज करूंगा। अब मेरे पास डायमेंशन 2 आ रही है। ठीक है, इसकी 2 डायमेंशन है। और अब शेप और लेंथ के फंक्शन में भी हम फर्क देख लेते हैं। ठीक है, जब मैंने बी डॉट शेप किया तो मेरे पास ये इसने दे दिया रोज कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम्स। और अगर मैं लेंथ ऑफ बी करूंगा तो लेंथ ऑफ बी ने मुझे जस्ट 2 दिया, यानी कि सिर्फ ये बताएगा, लेंथ मुझे ये बता रही है कि इसके अंदर कितनी रोज है, कॉलम्स का कुछ नहीं बता रही है। जबकि बी डॉट शेप का फंक्शन है, वो मुझे रोज और कॉलम दोनों की इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरह अगर मुझे एक 3 डायमेंशनल अरे बनानी है, ठीक है, तो मैंने 3 लिस्ट बना ली है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास एक 3 डायमेंशनल अरे है। इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो मैं अब अगर मैं सी को रन करूँ तो मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक 3 डायमेंशनल अरे है। थोड़ा सा इसको समझाना इसलिए कंफ्यूजिंग है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के अंदर ये बन रही है। तो इसकी अगर हम सी की डायमेंशन देखें, ठीक है, सी की मैं अगर डायमेंशन देखूंगा तो मुझे 3 दे रहा है। इसकी वजह ये है कि मेरे पास 3 डायमेंशन आ रही हैं इसमें। इसको अगर मैं एक बॉक्स के हिसाब से देखूं तो ये मेरे पास 0 1 2 3 4 5 और 6 और 7, यानी कि तो ये एक मेरे पास 3 डायमेंशन इस हिसाब से आ रही है। ठीक है, आपको ऑल्दो के 4 रोज मिल रही है मगर इसकी डायमेंशन 3 है। इसी तरह अगर मैं इसकी शेप का फंक्शन लेता हूँ, ठीक है, सी डॉट शेप, नहीं सारा कोड रन हो गया, एक मिनट, सी डॉट शेप, तो मेरे पास 2 2 2 आ रहा है। ठीक है, 2 2 2 आ रहा है, मीन्स एक्स में 2, वाई में 2, जी में भी 2 है, तो 2 2 2 का मेरे पास आ रहा है। 3 डायमेंशन में आपको पता है कि 9 फेसेस आ जाती हैं। फिर ये फेसेस पे देखते हैं जब हम बात करेंगे इसी तरह एन डायमेंशनल अरे पे, तो आप देखोगे कि आगे मशीन लर्निंग में हम लोग एन डायमेंशनल अरेज को भी देखते हैं। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, 1 डायमेंशनल अरे आपके पास क्या होगा, वेक्टर होगा। 2 डायमेंशनल अरे आपके पास मैट्रिक्स होती है। ठीक है, 2 डायमेंशनल अरे आपके पास मैट्रिक्स आ गई। और एन डायमेंशनल अरे, इसमें एन जो है वो 3 4 5 अप टू 100,000 हो सकता है। एन डायमेंशनल अरे, इनको हम टेंसर कहते हैं। तो जो वर्ड टेंसर फ्लो है, अगर आप उसे आप गूगल करें तो वो इस चीज से निकला है।
ठीक है। n डायमेंशनल अरेज को हम टेंसर का नाम देते हैं। जो टेंसर फ्लो का नाम आया वो यहीं से टेंसर फ्लो का नाम आया। टेंसर फ्लो आपको पता है हमारे बहुत फेमस मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है जो कि हमने इंस्टॉल भी किया और हम उस पर देखेंगे भी। ठीक है, तो अब आते हैं फंक्शंस फॉर क्रिएटिंग अरेज। हम लोगों के पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं अरेज को बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसमें अरेंज का फंक्शन है। अरेंज का फंक्शन आपने देखा कि मेरे पास np डॉट अरेंज 10 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास 0 से n माइनस वन, जो अगर n नंबर है तो n माइनस वन तक नंबर आ जाएंगे, 0 to 9 आ जाएंगे। ये हम देख चुके हुए हैं। अब मुझे नंबर्स तो चाहिए, ठीक है, मगर मैं चाहता हूं कि उसमें 2 का स्टेप आए। तो ये मेरे पास 1 स्टार्ट है, ठीक है, ये स्टॉप है, कहाँ पे स्टॉप करे, और ये स्टेप साइज है। ये स्टेप कहाँ ले, स्टार्ट एंड और स्टेप। स्टेप कहाँ ले, उसके लिए np डॉट अरेंज के अंदर हम इस तरह से स्वीप दे देते हैं, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप का। ठीक है, इसी तरह लाइन स्पेस का नंबर है, लीनियरली स्पेस नंबर्स हमें बनाने हैं 0 1 और 6। अब इसमें जीरोस और 1 के बीच में 6 नंबर हमें दे देगा, ये काउंट आ जाए एक तरह से। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप और काउंट के काउंट कितना हो, 0 to 1 आपके पास कितने नंबर जनरेट हो, तो वो ये चीज है। इसी तरह वंस का फंक्शन है 3 क्रॉस 3। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का एक वेक्टर बनेगा जिसमें सारे वंस होंगे। इसी तरह जीरोस का फंक्शन है, ठीक है, आई का फंक्शन है। आई का फंक्शन हम लोगों को डायगोनल में वंस होंगे, बाकी सारे जीरोस होंगे। ठीक, ये करके देखते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इधर आ रहा हूँ। ठीक है, अ, ये हमने देख लिया, बी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल फंक्शन आ रहा है, चलो यहाँ तक। हाँ, ये तो फिर ये आ गया। ठीक है, np डॉट अरेंज हम लोगों ने देख लिया, तो इसको मैं अगेन, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम बी पे आते हैं। ठीक है, मैंने अब ये वाली लाइन रन करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आप बी देखो, अरे 5 नंबर्स की अरे है, और अगर मैं यहाँ पे बी को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास 1 3 5 7 9 मीन्स के 1 to 9 मेरे पास नंबर जनरेट हुआ है, मगर हर एक नंबर में 2 का स्टेप साइज आ गया। ठीक है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9। तो इस तरह से मेरे पास एक अरे जनरेट हो रही है। अच्छा, इसी तरह अब हम लाइन स्पेस का फंक्शन देखते हैं। ठीक है, लाइन स्पेस बेसिकली LIN स्पेस है। ठीक है, 0 to 1 मेरे नंबर्स जनरेट करेगा, 6 नंबर्स जनरेट होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको ये रन करूं तो अब आप देख रहे हो A64 यानी फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, 0 से 1 के बीच में 6 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ ए करता हूँ तो मेरे पास एक अरे आ रही है। ठीक है, अगेन 0 0.2 0.4, ये लीनियरली स्पेस नंबर है। ठीक है, लीनियरली स्पेस नंबर है, इनका जो आपस में डिफरेंस है वो सेम है। अब इसी तरह हम बाकी फंक्शंस को देखते हैं। ठीक है, np डॉट वंस को, ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, np डॉट वंस, और उसके बाद अगर मैं ए करता हूँ तो मेरे पास एक अरे आ रही है। ठीक है, 3 डायमेंशनल। तो मेरे पास एक वंस की अरे बन गई है। इसी तरह जीरोस की अरे के लिए मेरे पास है बी डॉट जीरोस, जीरोस करेंगे, और फिर मैं अगेन अगर यहाँ पे देखना चाहूँ तो बी करूँगा तो मेरे पास एक जीरोस की अरे बन गई है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 इसकी डायमेंशन है। तो हम जैसे मैटलैब हम लोगों ने मोस्टली लोगों ने यूज की हुई है, जिन्होंने नहीं यूज की हुई तो उनको थोड़ा सा इसका नहीं पता होगा, मगर जिन्होंने यूज किया उन्हें पता है कि हम डायमेंशन देने के लिए ये 3.3। इसी तरह आई का फंक्शन है। आई का फंक्शन मेरे पास इसको मैं अगर सी करूं तो एक ऐसा मैट्रिक्स रहता है कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, बाकी सारे मेरे पास जीरोस है। ठीक है, इसी तरह मैं 3 क्रॉस 2, 3 जो है वो नंबर ऑफ रोज है मेरे पास, और फिर डी
को देखते हैं हम, तो मेरे पास 3 रोज और 2 कॉलम्स। अब 3 रोज और 2 कॉलम्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 2 के आएंगे, ठीक है, 1 1 2 2। अब 3 3 नहीं है तो इसलिए 3 3 नहीं आएगा, बाकी सारे मेरे पास जीरोस होंगे। इसी तरह डायगोनल का फंक्शन है, ठीक है, np डॉट डायग, यहाँ पे हम एक डायगोनल अरे बनाएंगे। इसको मैं रन करके और फिर आपको दिखाता हूँ कि अब आप देखोगे कि डायगोनल np डॉट डायग में जो मैंने डायगोनल में जो वैल्यूज दी थी, डायगोनल में वो वैल्यूज आ गई हैं, बाकी सारे जीरोस हैं। कंस्ट्रक्टर डायगोनल अरे, ये एक डायगोनल अरे मेरे पास बन रही है, ठीक है, 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0। अब इसी तरह मैं अगर इसकी शेप देखना चाहूंगा, ठीक है, a डॉट शेप देखते हैं, मेरे पास 4 क्रॉस 4 आ रही है। ये 4 क्रॉस 4 आ रही है, ये 3 डायमेंशनल नहीं है, बेसिकली ये है अरे 2 डायमेंशनल है, मगर इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज मेरे पास, ये एक वेक्टर, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक टेंसर नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसी तरह अगर मैं लेंथ ऑफ ए देखूंगा तो मेरे पास सिर्फ 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास रोज और कॉलम्स इक्वल एंड स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा, इसीलिए मेरे पास ये लेंथ और इसमें इक्वल है। अब मैं चाहता हूं किसी भी उसके डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लूं, ठीक है, तो मैं किसी d इज इक्वल टू, ठीक है, np डॉट डी आई ए जी, ठीक है, np डॉट डी आई ए जी, और यहाँ पे मैंने a वेक्टर के फॉर एग्जांपल मैं डायगोनल एलिमेंट्स d के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, तो ठीक है, अब मैं d को दूंगा तो d मेरे पास एक अरे आ रही है जो कि 1 2 3 4 आ रही है। तो मैंने डायगोनल एलिमेंट्स को अगर रिकवर करना है तो मेरे पास np डॉट डायग का फंक्शन है। इसी तरह मेरे पास एक रैंडम का फंक्शन है, np डॉट रैंडम डॉट रैंड 4, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, क्रिएट एन अरे ऑफ द गिवन शेप एंड पॉपुलेटेड विथ रैंडम सैंपल्स फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेरे पास ये करता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती हैं। फिलहाल अगर मैं इसको ए को करूं तो ए आप देख रहे हैं मेरे पास रैंडमली कोई से भी रैंडम नंबर जनरेट हुए हैं। कितने नंबर जनरेट हुए हैं? 4 रैंडम नंबर जनरेट हुए हैं, ठीक है। और मेरे पास जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हमारे पास मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यूनिफॉर्म है, नॉर्मल है, पावर है, मगर वो हम बाद में देखते हैं। तो अभी सिर्फ समझने के लिए कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास आ रही है। इसी तरह मैंने अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे करना है तो रैंड एन का फंक्शन है, ठीक है, एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड एन 4। तो ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जनरेट होते हैं। अभी अगेन ये रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं, कोई फिक्स नंबर नहीं जनरेट हो रहे हैं। तो रैंडम डॉट रैंड और रैंडम डॉट रैंड एन का हमने फंक्शन देखा है, ठीक है। अब हम डेटा टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। एक मिनट में सारे को कमेंट कर दूं। अब हम कुछ बेसिक डेटा टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और मास्क, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। ठीक है, जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, ये 7 कमेंट्स इसलिए हैं ताकि आपको समझाया जा सके, ठीक है। ये डायग्राम क्रिएटिंग रैंडम सैंपल्स फ्रॉम एन एम म्यू सिग्मा यूज प्लस म्यू। तो म्यू मीन है, ठीक है, सिग्मा के पास वेरिएंस होती है। अगर आपने इस तरह से देना हो तो हम इस तरह से np डॉट रैंड एन 4 की जगह हम सिग्मा भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास किसी जगह फ्लोट है, किसी जगह इंटीजर है। np डॉट अरेंज ऑफ 10 करें तो आपके पास एक इंटीजर वैल्यूज बन रहे थे, ठीक है, जिसमें ए, अगर मैं इसकी डेटा टाइप देखना चाहूँ तो डी टाइप का फंक्शन है, ठीक है। ए डॉट डी टाइप करूंगा तो मेरे पास वो क्या देगा कि ये आपके पास डेटा टाइप 64 आ रहा है। अब अगर डेटा टाइप 32 आ रहा होगा, ठीक है,
np डॉट अरेंज मैंने कर लिया, ठीक है, ए कर लिया, मेरे पास ये आ गया, ठीक है, अरेंज 10 ए आ गया, ए की मैंने डेटा टाइप देखी है, तो मेरे पास इसकी डेटा टाइप 32 बिट है। अगर मैं आप देखूं अरे ऑफ 32 बिट्स है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि यही मेरे पास 64 बिट का नंबर बने, तो मैं np डॉट अरेंज के अंदर नंबर रेंज देने के बाद डेटा टाइप डी टाइप लिख के इज इक्वल टू फ्लोट 64 करूंगा, तो अब मेरे पास ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बनेंगे 0 to 9, और आप ठहरे इसको करके देखते हैं, ठीक है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनेंगे 0 to 9। अब हर एक नंबर के बाद डेसिमल डिजिट आ रहा होगा। अगर अब मैं इसको ए में देखूं तो मेरे पास 0 डॉट 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, अब ये एक फ्लोटिंग पॉइंट है तो डेटा टाइप हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट डेटा टाइप जीरोज और वंस की जो डिफॉल्ट डेटा टाइप है वो हमने अभी ऊपर जब रन करके भी देखा था, तो वो आपके पास अरे ऑफ जीरोज या वन है, तो वो फ्लोट ही है, फ्लोट 64 ही है, ठीक है। जो बाकी हम डेटा टाइप से अरेज जनरेट कर सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं, बूलियन डेटा टाइप्स हैं, और अरेज वो स्ट्रिंग्स भी आ रही है हमारे पास। अगर मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर देना है तो मैं np डॉट अरे 1+2j, 2+4j, तो ये अब मैं इसको रन करूं d और d को अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक अरे आ रही है, ठीक है, 1+2j और 2+4j, ठीक है। अब मैं इसकी डी डॉट डी टाइप देखूं, डी डॉट डी टाइप अगर मैं इसकी डेटा टाइप देखूं तो मुझे कॉम्प्लेक्स 1 to 8 बिट आ रहा है। इसी तरह मेरे पास बूलियन भी है, ठीक है, ये बूलियन है, ठीक है। अब बी डॉट डेटा टाइप देखें, बी डॉट डेटा टाइप मैं बूलियन भी यूज कर सकता हूँ, डी नहीं सॉरी, ये बी डॉट डेटा डी टाइप, बी डॉट डेटा टी टाइप आपके पास बुलियन आ रही है कि मैंने एक अरे बनाई है, ठीक है, ट्रू फॉल्स लिए हुए हैं। इसी तरह मैं एक स्ट्रिंग की डेटा टाइप बना सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास स्ट्रिंग आ गई है, इसकी मैंने डेटा टाइप चेक करनी है, तो मेरे पास U6 यूनिकोड यूज होता है U6 के लिए, ठीक है। तो यूनिकोड एक आपको बता रही है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो कि यूनिकोड की के लिए आ रहा है। अच्छा, np डॉट अरेंज हमने कर दिया। हम अगर इधर आए डेटा टाइप्स पे हमने देख लिया। अच्छा, अब डेटा टाइप्स मुख्तलिफ हैं, आई इंटीजर के लिए, यू अनसाइंड इंटीजर के लिए, फ्लोटिंग सी कॉम्प्लेक्स, एम एम डेट एंड टाइम के लिए, ओ पाइथन ऑब्जेक्ट्स के लिए, एस ए स्ट्रिंग्स आ रही है, यू मैंने आपको बताया यूनिकोड के लिए आ रही है, रॉ डेटा के लिए वी होता है, और ये काफी, अगर आपने इसके बारे में और देखनी देखनी इंफॉर्मेशन लेनी है डेटा टाइप्स के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो आप ये लिंक दिया हुआ है, इससे जाके आप बेसिक डेटा टाइप देख सकते हैं। अब हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पे आएंगे। अगर मेरे पास एक अरे बनी है, हम लोगों को पता है इंडेक्सिंग जो हम इंडेक्स वाइज किसी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, तो उस चीज को हम इंडेक्सिंग कहेंगे। और अगर हम स्प्लिट करके दो अरेज में या बीच में से इसको स्लाइस कर सकते हैं तो हम उसको स्प्लाइसिंग का नाम देते हैं। np डॉट अरेंज 10 हमने देखा कि हमारे पास 0 to 9 एक नंबर दे देगा। अगर मैं प्रिंट ए ऑफ 5 करूंगा, अच्छा, इंडेक्सेस हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 से नहीं, 0 से इंडेक्सेस मेरे पास स्टार्ट होंगे, तो 0 1 2 3 4 5 जो फिफ्थ इंडेक्स पे नंबर पड़ा होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह np डॉट डायग मैंने देख लिया, ठीक है, मेरे पास ए के अंदर 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट A 2 2, तो मेरे पास जो 2 2 पे है वो 2 2 के ऊपर 2 होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। 2 1 करना है तो 2 1, या इसके अंदर अगर मैंने किसी चीज को वैल्यूज साइन करनी है तो मैं वो इंडेक्स दे के वैल्यूज भी असाइन कर सकता हूँ। इसी तरह स्लाइस की है, स्लाइस हम बीच में से स्टार्ट स्टॉप और सेकेंड आ रहा है, तो अरेंज 10, तो ये मेरे पास ए के अंदर से जो 10 नंबर्स हैं 1 to 8 जाएगा, ठीक है, और बीच में 2 का स्टेप ले लेगा। इसी तरह आपके पास अरेंज आते हैं। कॉपीज और व्यूज को बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। डेटा टाइप हमारा कवर हो गया, इसको मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये np डॉट अरेंज, इसको मैं क्लियर ऑल, और अगर मुझे वेरिएबल सारे क्लियर करने हैं तो रीसेट ऑल, यस,
ठीक है, सॉरी रीसेट की कमांड है। यस, तो मेरे साथ अच्छा ये क्लियर किया। अब मैं इसको अब क्योंकि एनपी नहीं है तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट, क्योंकि मैंने सारा क्लियर कर दिया, नम पाई एस एनपी, ठीक है, इंपोर्ट नम पाई एस एनपी। जैसे ही मैं रन करूंगा अब मेरे पास एनपी इंपोर्ट हो गई है। अब बेशक मैं स्क्रीन क्लियर कर लूं तो कोई मसला नहीं है। अब एनपी को इसको अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास अब आ रहा है, ठीक है। एक अरे बना लिया, प्रिंट ए ऑफ 5 अगर करते हैं मेरे पास फिफ्थ, तो 0 1 2 3 4 5, तो 5 मेरे पास प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मुझे अगर प्रिंट ए ऑफ 6 करना है, ठीक है, ए ऑफ 2 करना है, मेरे पास 2 आ गया। अब इसी तरह ए में अरेंज मैं एक वेक्टर बनाता हूँ 3 क्रॉस 3 का, जिसमें मेरे पास डायगोनल में 1 2 3 है। और अब मैंने अगर प्रिंट ए टू डायगोनल एलिमेंट 2 2 प्रिंट करवाना है तो मेरे पास वो 0 1 0 0, ठीक है, 0 1 1 और 2 2। तो ये मेरे पास, बल्कि अगर मैं इसको ए करूं तो ये मेरे पास 0 0 0 1 0 2 1 0, ठीक है, 1 1 1 1 के बाद यानी रोज और कॉलम है, तो कॉलम 1 है, ठीक है, 1 0 1 1 1 2। अब ये 2 0 2 1 2 2, तो 2 2 के ऊपर मेरे पास ये 3 प्रिंट हो रहा था, ठीक है, 3 3 प्रिंट हो रहा है। इसी तरह अगर मैंने 2 1 को चेंज कर दिया, ठीक है, 2 1 में मैंने 5 प्लेस कर दिया, अब 2 1 किधर आ रहा है, 2 1 मेरे पास ये आ रहा है, 0 1 2 2 1 ये आ रहा है। अब मैं अगर ए को देखूंगा तो मेरे पास ये जो ये वाला एलिमेंट था वो रिप्लेस हो रहा है 5 से। तो मैं इस तरह इंडेक्सेस के थ्रू कोई भी एलिमेंट एक अरे का, np डॉट अरे का एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह स्लाइसिंग आ रही है हमारे पास, स्लाइसिंग np डॉट अरेंज में अगेन एक 0 to 9 की एक अरे मैंने बना लिया, ठीक है। अब मैं ये चीज करता हूँ, ठीक है, 1 to 8 और 2 का स्टेप, यानी 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट, 0 से नहीं, 1 इंडेक्सेस हमारे पास आपको पता है 0, तो 1 अब 2 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, 1 सॉरी 3, अच्छा हर सेकंड एलिमेंट को, ठीक है, 1 to 8 पे हर सेकंड एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा। तो 1 के बाद जो सेकंड आता है वो 3 आता है, 3 के बाद जो सेकंड आता है वो 5 आता है, 5 के बाद जो सेकंड आता है वो 7 आता है, ठीक है। तो इस तरह 1 3 5 7 आपके पास प्रिंट हो रहे हैं। इसी तरह अगर मुझे किसी को अगेन ए में मुझे अगर 5 से ऑनवर्ड के सारे वैल्यूज को चेंज करना है तो मैं इस कमांड के थ्रू कर दूंगा, A5 डॉट और आगे सारे तो 10 है। अब मैं अगर ए को डिस्प्ले करूं तो मेरे पास फिफ्थ एलिमेंट के बाद 0 1 2 3 4, ठीक है, फिफ्थ एलिमेंट से सारे आगे मेरे पास 10 आ रहे हैं, तो फिफ्थ 6 7 8 9, तो ये 0 to 9 मेरे पास में जो फिफ्थ के बाद है वो सारे 10 प्लेस हो गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्लाइसिंग कर दिया। इसी तरह एक और मैं अरेंज अरे ले रहा हूँ, बी डॉट एन पी अरेंज 5, तो ये 0 1 2 3 4 5। अब मैं ये कमांड रन कर रहा हूँ, A5 से ऑनवर्ड, ठीक है, 5 से ऑनवर्ड जो है बी के जो लास्ट से स्टार्ट करेगा, ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करेगा और सारे एलिमेंट्स, तो बी में 4 3 2 1 0 ये आ रहे हैं, तो लास्ट से जो स्टार्ट करेगा वो सारे प्लेस हो जाएंगे उसके अंदर। अब मैं ए देखता हूँ तो 0 1 2 3 4, ठीक है, और 4 3 2 1 0, तो ये जो बी था, बी को उल्टा इसने स्टार्ट किया है, ठीक है। बी मेरे पास आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है, तो 4 3 2 1 0 जो लास्ट से एलिमेंट्स इसके 5 के आगे वो प्लेस हो गए हैं, ठीक हो गया। अब कॉपीज पे आते हैं। अच्छा, अब कॉपीज, अ स्लाइसिंग ऑपरेशन क्रिएट्स अ व्यू ऑन द ओरिजिनल अरे। स्लाइसिंग से हम ओरिजिनल अरे के कंटेंट्स को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल अरे को हम लोग जो है वो थस द ओरिजिनल अरे इज नॉट कॉपीड इन मेमोरी,
ओरिजिनल अरे जो मेमोरी के अंदर है वो कॉपी नहीं होती है। यू कैन यूज np डॉट शेयर मेमोरी टू, ये फंक्शन है, ठीक है, मे शेयर मेमोरी टू ट्रैक के ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो दो अरेज हैं, ठीक है, वो उनकी जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है या नहीं है। When modifying the view, the original array is modified as well. जब हम व्यू को मॉडिफाई करेंगे तो ओरिजिनल अरे भी चेंज हो जाएगी। इस चीज को चेक करते हैं। मेरे पास एक अरे ली है, ठीक है, np डॉट अरेंज, मैंने 10 की एक अरे बना ली है। मैं एक और अरे बनाता हूँ, ठीक है, b इज इक्वल टू a से, ठीक है, थ्रू स्लाइसिंग ऑपरेशन मैंने a का हर सेकंड एलिमेंट b में कॉपी कर दिया, तो 0 2 4 6 8 b के अंदर भी मेरे पास एक अरे बन गई है। अब हम np डॉट शेयर मेमोरी ए और बी से देखेंगे कि क्या हमारे पास ए और बी दोनों सेम मेमोरी शेयर कर रहे हैं या नहीं। तो वो हम देखते हैं, ये करते हैं पाइथन में, ठीक है, मैंने ए कर दिया, ए मेरे पास प्रिंट हो गया, ठीक है। इसी तरह मैंने बी ए से बना ली है, ठीक है, मैंने बी को प्रिंट किया तो बी भी मेरे पास अरे आ गई 0 2 4 6 8 की। अब ठीक है, बी भी मेरे पास एक अरे आ गई 0 2 4 6 8 की। अब np डॉट शेयर ए और बी सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं या नहीं, तो बिल्कुल ट्रू है कि मैंने बी जो है वो ए से कॉपी किया। अब हमने बात की थी कि ये थोड़ा सा नमपाई जो है वो मेमोरी एफिशिएंट भी है। तो अब आप देख रहे हैं ए और बी से ही मैं ए में से मैं बी निकाल रहा हूँ, तो बी और ए की मेमोरी लोकेशन सेम ही रहेगी। सिर्फ उसको ये पता है कि बी के अंदर जो सेकंड्स टू एलिमेंट्स के गैप के साथ आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं, हालांकि वैल्यूज असाइन हुई है मगर मेमोरी लोकेशन एक ही है। अब मैं बी ऑफ 0 को 10 कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं बी को प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे पास बी 10 2 4 6 8 आ, ठीक है। अब ए मेरे पास वही ए बी मेरे पास चेंज होगी, मैंने बी ऑफ 0 को चेंज किया है, ठीक है, मैंने बी ऑफ 0, मैंने बी पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं तो वो ऑटोमेटिकली ए में भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ए और बी दोनों सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर दी थी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ए बी के अंदर अगर मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ए में भी वही चीज आ गई है। अब मैं अगेन ए में मैंने कॉपी किया, अब मैं सी डॉट कॉपी का फंक्शन लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने डॉट कॉपी का फंक्शन किया, मैंने कहा है कि सी के अंदर कॉपी हो, तो सी को अगर हम डिस्प्ले करवाएं तो मेरे पास 0 2 4 6 8 है। ए और सी की मेमोरी लोकेशन अब डिफरेंट है, क्योंकि डॉट कॉपी मैंने फोर्स कर दिया कंपाइलर को कि ये इसकी कॉपी बनाए। अब इनकी मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। अब मैं अगर सी पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो ए पे उसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है, ए पे उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो कॉपिंग थी। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ी मास्किंग टेक्निक्स पे। फैंसी इंडेक्सिंग, NumPy can be accessed with arrays can be indexed with slices but also with boolean or integer arrays mask. This method is called fancy indexing. It creates copies not views. ये views नहीं बनाता है बल्कि ये copies बना रहा है। अब boolean mask के थ्रू अगर हमने कोई array बनानी है तो हम उसको कैसे करेंगे, हम masking के थ्रू कैसे arrays बना सकते हैं, हम उस पे देखेंगे अभी। अच्छा, मैंने एक अरे बना लिया, ठीक है, रैंडम इंटीजर्स लिए, रैंड इंट का फंक्शन है, इंटीजर्स लेगा 0 टू 20 15 मुझे काउंट देगा। इसको अगर मैं ए को मैं देखूं तो मेरे पास ए में 9, ठीक है, 9 13 5 मेरे पास ये जो ए में मैं अगर देख लूं मेरे पास 15 नंबर्स हैं 0 टू 20 के बीच में, रैंडमली मैंने 15 इंटीजर्स वैल्यूज उठाई है। रैंड इंट का फंक्शन है, रैंडम डॉट रैंड इंट का फंक्शन है। अब मैं एक मास्क बनाता हूँ a mod 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, मैंने एक मास्क बना लिया जिसमें मैंने कह दिया कि a mod 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मास्क में अगर देखें तो 15 फॉल्स 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 फॉल्स, जहां पे वो ट्रू होगा वो होगा। अब मैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए, एक वेरिएबल है ए ऑफ मास्क, अब मैं ए ऑफ मास्क अगर दूं, ठीक है, ए ऑफ मास्क दूं तो और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए को डिस्प्ले करवाऊं तो मेरे पास 12 6 10 18 8, यानी ए के अंदर जो इवन नंबर्स थे, ठीक है, जो इवन नंबर्स थे, ए मॉड 2 आपको पता है कि इवन नंबर्स की कंडीशन
इवन नंबर की कंडीशंस को चेक करने के लिए हमारे पास ये मास्क यूज होता है a mod 2। अब मैंने मास्क a ऑफ मास्क अप्लाई किया है, ठीक है, तो मेरे पास और उसको मैंने एक और वेरिएबल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम a का नाम दे दिया। तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम a में जो a ऑफ मास्क आ रहा है तो वो आप देख रही है 12 16। अब इसके अंदर यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 12 डिवाइडेड बाय 2 है, 6 डिवाइडेड बाय 2 है, 10 डिवाइडेड बाय 2 है, 8 डिवाइडेड बाय 2 है, बाकी 7 3 5 नहीं है, तो वो सारे मेरे पास नंबर आ गए। इसी तरह मैं ए ऑफ मास्क इज इक्वल टू मैंने -1 किया, ठीक है। अब मैं ए अप्लाई करता हूँ तो ए में मेरे पास 9 13 5 -1 -1 -1 -1 -1। तो जो मास्क की कंडीशंस जहां जहां ट्रू थी वहां पे मेरे पास -1 से वैल्यूज रिप्लेस हो गई है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग np डॉट अरेंज 0 to 110 नंबर्स मैंने ले लिए, ठीक है। 0 to 110 नंबर्स 0 to 110 के स्टेप के साथ मैंने नंबर जनरेट किए, ठीक है। अब मैं ए को अगर डिस्प्ले कराऊं तो मेरे पास 0 10 20 30 अप टू 90, तो मेरे पास 10 के स्टेप साइज के साथ मेरे पास एक अरे बन गई है, ठीक है, जिसमें 10 नंबर है। अब A2342 अगर मैं ये कमांड रन करके देखूं तो मेरे पास अरे में 20 30 20 40 यानी इंडेक्सिंग मेरे पास कोई एक नंबर तक नहीं है। अब मैंने इसको दे दिया कि मुझे सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दे दे, तो वो इसने डिस्प्ले करवा दिया। इनकी वैल्यूज को मैं इसी तरह चेंज भी कर सकता हूँ, जिस तरह A97 मैं -200 करता हूँ। और अब मैं A को देखूं तो A में मेरे पास 9 और 7th एलिमेंट जो है उस पर 200 आ जाएगा। तो 9th एलिमेंट आपको पता है ये था, लास्ट वाला था, और 7th एलिमेंट मेरे पास ये। तो 9th और 7th एलिमेंट की वैल्यूज को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह इंडेक्सेस के थ्रू मैं मल्टीपल वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ।